यानी कि संविधान के बारे में आज हम लोग यानी कि संविधान इसलिए बना है कानून सामाजिक तौर पे एक बच्चा एक यानी हिंदी में डिवोर्स होता है, मुस्लिम में तलाक होता है। नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका सत्यनिष्ठ चले जूनियर क्लासेस पे। प्यारे साथी, आप सभी के लिए 5, 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए एक एसएसटी का बेसिक टॉपिक, बहुत मजेदार एक टॉपिक है संविधान। यानी कि संविधान के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। संविधान क्यों जरूरी है, इसके पिता कौन है, संविधान कैसे बना है, क्यों बनाया गया है, रीजन इसका हम आज सब चीज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। आइए पहला टॉपिक अगर बात करें प्यारे साथी, अगर पहला टॉपिक बात करें संविधान क्या है, तो आइए समझते हैं। संविधान किसी भी, देखो बाबू, संविधान या भारत का हो या किसी भी देश का हो, ठीक, संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च कानून होता है, समझ गए। यानी कि संविधान इसलिए बना है कानून सही से चले और इस देश को उस संविधान के मुताबिक चलाया जाए। आइए आगे जानकारी लेते हैं। यह बताता है क्या, यानी कि संविधान यह बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, यानी कि सरकार कैसे काम करेगी और नागरिकों के अधिकार वह कर्तव्य क्या क्या होंगे, क्या होना चाहिए, इसके बारे में संविधान को यूज किया जाता है। संविधान इसलिए बना है, अगर आपका कहीं हक है तो आप उसको मांग सकते हैं। जैसे बात करते हैं भाई साहब, अगर सामाजिक तौर पे एक बच्चा एक यानी कि एक लड़का और एक लड़की अगर शादी करता है सामाजिक तौर पर, ठीक है, अगर उसका जैसे शादी का अगर लड़का अलग हो जाता है, लड़की अलग हो जाती है, वहाँ पे कानूनी तौर से डिवोर्स होता है, समझ गया। हिंदी में डिवोर्स होता है, मुस्लिम में तलाक होता है, समझ गए। ओके, उस संविधान के मुताबिक अगर आप जैसे मान लीजिए किसी भी लड़की के मांग में अगर सिंदूर डाल देते हैं आप और वहाँ शादी का अगर छुट्टा छुट्टी होता है तो वहाँ पे आप एक कागजात साइन करना होता है, कागज तरीके से संविधान के तौर पर, संविधान के मुताबिक आप सामाजिक तरीके से शादी कर लेंगे पर सामाजिक तरीके से उसको सुलझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए संविधान को बनाया गया है ताकि प्रूफ रहे, बाद में वो लड़की आवाज़ ना उठा सके कि हाँ इससे मेरा शादी हुआ, मैं फिर से इस पर जाऊँगी, और साइन हो जाएगा तो संविधान के मुताबिक वो कानून को माना जाएगा, पक्का, समझ गए। ओके, अब एक आसान भाषा में अगर समझा जाए संविधान को, यानी कि संविधान क्या है, तो देश का यानी देश को चलाने वाले नियमों और कानूनों की पुस्तक को संविधान कहा जाता है, समझ गए। यानी कि कोई पूछ दे आपसे संविधान किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा भाई साहब, देश को चलाने वाले नियमों और कानूनों को पुस्तक, यानी नियमों और कानूनों के पुस्तक को संविधान कहते हैं। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। तो भारत का संविधान, देखो भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, समझ गए। ओके, उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई किया था, उनके बारे में अगर देखा जाए, जितना ही अगर पढ़ा जाएगा तो बहुत लंबा उनके बारे में जीवनी है, समझ गए। उन्होंने 22 डिग्रियां प्राप्त की थी। ओके, देखो, और बहुत सारे भाषाओं का उनके पास ज्ञान था। अभी आप संविधान के बारे में समझ, संविधान के बारे में समझिए, आगे मैं उनके बारे में बताता हूँ। ओके, ठीक है। इंडिया का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। दुनिया का, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा, एक अगर देखा जाए सबसे बड़ा संविधान हम लोगों का है, यानी कि भारत का, समझ गए। पूरा दुनिया की बात हो रहा है। देखो अब महत्वपूर्ण तथ्य देखें संविधान से, देखो मेरे भाई, संविधान सभा ने इसे बनाया है क्या क्या, देखो कब बना, कब लागू हुआ और कब हम 26 जनवरी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आइए जानकारी देते हैं। 26 नवंबर, देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। 26 नवंबर और 1949 को संविधान को अपनाया गया। अब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत में संविधान, 26 जनवरी 1950 में लागू होगा, समझ गए। ओके, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाया जाता है, यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को, समझ गया ना। ओके, अब बात करें मेरे भाई, यानी कि अगला टॉपिक क्या है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। अगर भारत में बात करें तो यानी भारत में ही पूरे देशों में संविधान की आवश्यकता क्यों है। यदि संविधान न हो तो देश में नियम कानून ठीक से लागू नहीं हो पाएगा। संविधान न हो तो किसी भी यानी कि जो मन करे वो कर सकता है, सरकार भी कानून तरीके से नहीं चलेगा, जनता भी नहीं चलेगी और पुलिस यानी प्रशासन कोई कानून यानी कि कोई नियम के तौर पे नहीं चलेगा, मनमौजी करेगा काम, समझ गए। ओके, संविधान देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। संविधान, समझ रहे हो, देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, समझ गए। ओके, अब सरकार की शक्तियों निर्धारित करता है, यानी जो शक्तियां होती हैं उसको निर्धारित करता है, जो सरकार, समझ गए। अगर
किसी व्यक्ति का जमीन है, समझ गए। अगर सरकार बोलती है नहीं ये जमीन तुम्हारा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा हम घर हटवा देंगे, तो उसके मान का नहीं है संविधान के मुताबिक, ठीक है। अगर उस एक व्यक्ति का जमीन है, अगर देने के लिए न राजी हो, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तुम लाखों नहीं कितना करोड़ों रुपया दे दोगे इस जमीन के लिए, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ये मेरे नाम से है, तो 100% गारंटी है सरकार का मान का नहीं है कि नहीं ले पाएगा, उसका नहीं ले पाएगा कभी भी, जब इंसान यानी जो व्यक्ति है वो अपना जमीन देने के लिए राजी नहीं होगा तब तक, समझ गए। ओके, सभी नागरिकों को क्या समानता प्रदान करता है, समझ गए ना। ओके, अब देखिए अगला यानी कि एक टॉपिक आता है कि संविधान के निर्माता कौन है। जो संविधान होता है, संविधान के निर्माता कौन है। संविधान के यानी कि संविधान निर्माता में कई लोगों ने योगदान दिया। देखो संविधान एक लोगों से नहीं मिल पाना, यानी कि एक लोगों ने नहीं लिखा है, कई लोगों का उसमें योगदान रहा, यानी कि सबसे ज्यादा अगर योगदान रहा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, समझ गए ना। भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, अगर बात करें मेरे भाई आप, तो नागरिकों के प्रमुख अधिकार, तो समानता का अधिकार दिलाता है संविधान, समझ गए। स्वतंत्रता का अधिकार दिलाता है संविधान। शिक्षा का अधिकार दिलाता है संविधान। अगर शिक्षा किसी भी व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक भारत का नागरिक शिक्षित होना चाहिए, ये संविधान बोलता है, समझ गए ना। ओके, धर्म की स्वतंत्रता, जो धर्म है वो उसको स्वतंत्र कर देता है, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको संविधान के मुताबिक मिलता है। ओके, चलो अब बात करते हैं मेरे भाई कि नागरिकों के प्रमुख कर्तव्य। नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य क्या होना चाहिए, संविधान का सम्मान करना, समझ गए ना। नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना। देखो पर्यावरण दिवस पर हमने पेड़ लगाया और आप लोग भी पेड़ लगाते रहिएगा, ठीक है। देश की एकता बनाए रखना, वैसे हरदम हम लोग देश की एकता बनाए रखना है, क्योंकि अगर हम लोग ही अगर अपने देश का खुद रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई रक्षा नहीं करेगा, तो हम लोग अपने देश का स्वयं रक्षा करेंगे। ओके, आगे बढ़े। अब एक याद रखने का ट्रिक अगर बात करें तो अधिकार प्लस कर्तव्य नियम संविधान दिलाता है, ठीक है। अधिकार कर्तव्य नियम ये संविधान के मुताबिक होता है, या देश की सबसे बड़ी कानून की किताब है तो क्या है भाई साहब, संविधान, ठीक है। अगर कोई पूछेगा देश की सबसे बड़ी कानून की किताब बताओ तो संविधान बता देना। ओके, आप देखो परीक्षा के लिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, देखना संविधान क्या है, ठीक है। देश को चलाने वाले नियमों और कानूनों की सर्वोच्च पुस्तक को संविधान कहते हैं, समझ गए ना। अगर पूछेगा संविधान क्या है तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। ओके, आप देखो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भाई साहब 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया। ओके, चलो अब बात करेगा भाई साहब भारतीय संविधान के जनक कौन है, या भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है या किसको माना जाता है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन कई सारे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ देगा, तो उसमें आप कहीं भी देखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखा होगा, वहीं पर ट्रिक कर देना। ओके, आप देखो मेरे भाई, तो चौथा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, संविधान की आवश्यकता क्यों है, यानी कि भारत में या किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों है। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों यानी कि बनाए रखने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने तथा सरकार को दिशा देने के लिए संविधान की आवश्यकता है। ओके, आप देखो अब मेरे भाई यहाँ तक बहुत शानदार से एक टॉपिक आप लोगों का ख़त्म होता है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझ लिए होंगे, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप फटाफट कमेंट में बोलिएगा सर हमें लाइव पढ़ाइए, ठीक है, मैं लाइव पढ़ाऊँगा आप लोगों को। नमस्कार साथी।